करने वाले हैं एमपी पीईबी सभी इंजीनियर के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित टॉप 10 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। साथ साथ में इसका हम डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द कटिंग एज एंड रीमर एक्सिस इज कॉल्ड। वो एंगल जो कटिंग एज और रीमर एक्सिस के साथ में बनता है उस एंगल को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेलिक्स एंगल बोलते हैं। हिंदी में बोला जाता है कुंडलिनी कोण। तो ये हेलिक्स एंगल कहलाता है। द एंगल बिटवीन द कटिंग एज एंड रीमर एक्सिस इज कॉल्ड हेलिक्स एंगल। डिस्क्रिप्शन है, एंगल बिटवीन कटिंग एज एंड रीमर एक्सिस इज कॉल्ड एज हेलिक्स एंगल। वो एंगल जो कटिंग एज और रीमर एक्सिस के बीच में बनता है उसको हेलिक्स एंगल बोलते हैं। रीमर इज अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल used for enlarging by finishing previously drilled holes to accurate size। रीमर का इस्तेमाल मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम ड्रिल होल को में एक्यूरेट साइज को करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन फेस ऑफ द ब्लेड एंड अ लाइन पासिंग थ्रू द नोज पैरेलल टू द कटर एक्सिस इज। कटर एक्सिस और ब्लेड का लाइन पासिंग थ्रू जो होता है उसके बीच का जो एंगल होता है वो हेलिक्स एक्सल रेक कहलाता है। ब्लेड के फलक और कर्तन अक्ष के समांतर से नासिका से जाती हुई एक रेखा के मध्य कोण जो होता है उसको एक्सिस रेक बोलते हैं। सो द एंगल बिटवीन फेस ऑफ द ब्लेड एंड अ लाइन पासिंग थ्रू द नोज पैरेलल टू द कटर एक्सिस इज एक्सिस एक्सल रेक। डिस्क्रिप्शन है, द एंगल बिटवीन फेस ऑफ द ब्लेड एंड अ लाइन पासिंग थ्रू द नोज पैरेलल टू द कटर एक्सिस इज कॉल्ड एज एक्सल रेक। वो एंगल जो प्लेट के फेस और लाइन पासिंग थ्रू द नोज पैरेलल कटर एक्सिस के साथ में हो उसको हम एक्सिस एक्सल रेक कहते हैं। रेडियल रेक एंगल कहलाता है रेक एंगल ऑफ द पेरिफेरल कटिंग एज ऑन अ क्रॉस सेक्शन टू द एक्सल सेंटर लाइन ऑफ द टूल। टूल का क्रॉस सेक्शन और एक्सल सेंटर लाइन पर जो होता है उसको रेडियल रेक एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन विच इज नॉट परफॉर्म बाय कटिंग फ्लूइड एज। कटिंग फ्लूइड में कौन सा फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते? इसका आंसर गुड सरफेस फिनिश। द फंक्शन विच इज नॉट परफॉर्म बाय कटिंग फ्लूइड इज गुड सरफेस फिनिश। अच्छी तरह सतह परिष्करण नहीं किया जा सकता। डिस्क्रिप्शन है, फंक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड। कटिंग फ्लूइड के फंक्शन जो होते हैं इसमें फर्स्ट होता है टू कूल द टूल एज वेल एज द वर्क पीस। कूल और टूल अच्छा जो होता है उसको वर्क पीस होता है। टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द चिप एंड टूल फेस बाय प्रोवाइडिंग लुब्रिकेशन। द प्रिवेंट द चिप फ्रॉम गेटिंग वेल्डेड टू द टूल कटिंग एज टू फ्लश अवे चिप्स। ये इसका फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफेक्ट इन कास्टिंग ड्यू टू कंट्रोल्ड एंड हैप्जार्ड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल एज। इसका आंसर होता है श्रिंकेज कैविटी। धातु के नियंत्रित और यदृक्षत पिंडन हैप्जार्ड सॉलिडिफिकेशन के कारण संचन में जो दोष होता है उसको हम संकुचन कोटर दोष कहते हैं। श्रिंकेज कैविटी कहलाता है इसको। Shrinking cavity, the defect in the casting due to controlled and haphazard solidification of metal। वो कास्टिंग जो कंट्रोल्ड और हैप्जार्ड सोलिडिफिकेशन मेटल का करता है वो स्वेल कहलाता है। डेफेक्ट ड्यू टू ग्रेटर एनलार्जमेंट ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग में जब डेफेक्ट ग्रेटर एनलार्जमेंट होता है उसको स्वेल बोलते हैं। फिन अ कास्टिंग डिफेक्ट विच इज ड्यू टू थिन प्रोजेक्शन ऑफ मेटल नॉट इंटेंडेड एज पार्ट ऑफ कास्टिंग। ब्लो होल्स, ब्लो होल्स कहलाता है इट इज डिफेक्ट ड्यू टू हाई गैस कंटेंट ऑफ मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन मेट्रोलॉजी इज। आंसर हो जाएगा लेंथ। मेट्रोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो लेंथ कहलाता है। सो आंसर हो जाएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन मेट्रोलॉजी इज लेंथ। डिस्क्रिप्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन मेट्रोलॉजी इज लेंथ which can be measured in several ways and in several forms। इसको हम अलग अलग वे और अलग अलग फॉर्म में माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ लिंक यूज्ड फॉर हाइड्रोलिक प्रेस इज नोन एज। वो कौन सी लिंक होती है
कौन से प्रकार की लिंक है जो हाइड्रोलिक प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती है? इसका आंसर हो जाएगा फ्लूइड लिंक कहलाते हैं। द टाइप ऑफ लिंक यूज्ड फॉर हाइड्रोलिक प्रेस इज नोन एज फ्लूइड लिंक। इसमें आपको दिया गया है टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक लिंक, एक दिया है रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक एंड फ्लूइड लिंक। तीनों के बारे में इसमें बताया गया है। तो दिस टाइप, इसमें आपको डेफिनेशन दी हुई है। दिस टाइप ऑफ लिंक, रिजिड लिंक की दी हुई है। दिस टाइप ऑफ लिंक ट्रांसमिट्स मोशन विदाउट एनी डायनोमीटर। विदाउट एनी डायनोमीटर होता है उसको रिजिड लिंक, जिसको हम मोड़ नहीं सकते हैं। फ्लेक्सिबल लिंक, द लिंक टाइप ऑफ लिंक ट्रांसमिट्स मोशन विथ सम चेंज ऑफ शेप, इसको हम अलग अलग शेप में चेंज कर सकते हैं फ्लेक्सिबल लिंक में। फ्लूइड लिंक होता है दिस टाइप ऑफ लिंक ट्रांसमिट्स मोशन विथ सम फ्लूइड प्रेजेंट विथ देम। जब इसमें फ्लूइड को प्रेजेंट किया जाता है उसके साथ लिंक लगाई जाती है, लिंक को ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसको फ्लूइड लिंक बोलते हैं। एग्जाम्पल है इनके, रिजिड लिंक के एग्जाम्पल है पिस्टन, पिस्टन रॉड आदि। फ्लूइड लिंक जो हमारे पास में फ्लेक्सिबल लिंक होता है उसका है चेन ड्राइव, बेल्ट ड्राइव, ये इसके एग्जाम्पल है। हाइड्रोलिक लिंक के जो हमारे पास फ्लूइड लिंक होता है उसके एग्जाम्पल है हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक जैक। अगला क्वेश्चन है द गेज फैक्टर ऑफ स्ट्रेन गेज इज गिवन बाय। स्ट्रेन गेज का गेज फैक्टर होता है, आंसर होता है G इक्वल टू डेल आर अपॉन आर अपॉन डेल एल अपॉन एल। ये इसका फार्मूला होता है गेज फैक्टर का, स्ट्रेन गेज के। गेज फैक्टर का फार्मूला होता है फ्रैक्शनल चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो इसमें हो जाएगा गेज फैक्टर इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल एल अपॉन एल। ये गेज फैक्टर का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाटर ड्यू टू सडन क्लोजिंग ऑफ वाल्व्स इज कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा वाटर हैमरिंग। कपाट के अचानक बंद होने के कारण जल के संवेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? जल घनाताड़न बोलते हैं और इसको वाटर हैमरिंग बोलते हैं। सो द चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाटर ड्यू टू सडन क्लोजिंग ऑफ वाल्व्स इज कॉल्ड वाटर हैमरिंग। चेंज ऑफ इन मोमेंटम ऑफ वाटर ड्यू टू सडन क्लोजिंग ऑफ वाल्व इज कॉल्ड इज वाटर हैमरिंग। किसी भी वाटर में अगर पानी में अगर कोई वाल्व को अचानक बंद किया जाता है तो उसको हम वाटर हैमरिंग बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमरिंग डिपेंड्स अपॉन कौन कौन से मैग्नीट्यूड होते हैं? फर्स्ट है लेंथ ऑफ द पाइपलाइन, दूसरा होता है द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द पाइप मटेरियल, तीसरा होता है इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप, फिर होता है द स्पीड एट विच वाल्व इज क्लोज्ड। अगला क्वेश्चन है द एक्टिंग और वर्किंग सरफेस ऑफ द एडेंडम इज कॉल्ड, आंसर हो जाएगा फेस। वर्किंग सरफेस ऑफ द एडेंडम, एडेंडम का जो वर्किंग सरफेस होता है उसको फेस बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसको हम गियर टर्मिनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। एक्टिंग और वर्किंग सरफेस ऑफ द एडेंडम फेस कहलाता है वो। द सरफेस ऑफ गियर टूथ बिलो द पिच सरफेस फ्लैंक कहलाता है। जब गियर टूथ का जो सरफेस होता है नीचे वाला हिस्सा, बिलो वाला हिस्सा होता है पिच सरफेस का, उसको फ्लैंक बोलते हैं। मॉडुलस का फार्मूला होता है पिच डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टूथ। तो डी अपॉन टी फार्मूला होता है मॉडुलस निकालने का। डायमीटरल पिच निकालने का होता है टी अपॉन डी। टी होता है नंबर ऑफ टूथ, डी होता है डायमीटर पिच सर्कल डायमीटर। सो 1 अपॉन मॉडुल के बराबर होता है क्या? डायमीटरल पिच। अगर डायमीटरल पिच निकालना हो तो 1 अपॉन मॉडुल कर सकते हैं। तो 1 अपॉन मॉडुल क्या होता है? मॉडुल का होता है ये फार्मूला, पिच सर्कल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टूथ, मतलब डी अपॉन टी होता है। इसका 1 अपॉन मॉडुल कर दोगे तो टी अपॉन डी फार्मूला हो जाएगा डायमीटरल पिच के लिए। डायमीटरल पिच को हम मॉडुलस को हम एम से डोनेट करते हैं और डायमीटर पिच को हम पी डी से डोनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ गियर बॉक्स यूज टू मैच द सर्कमफेरेंशियल स्पीड ऑफ द पार्ट्स टू बी कनेक्टेड इन 0.1 to 0.3 सेकेंड इज कॉल्ड। गियर बॉक्स का वो भाग जो 0.1 से 0.3 सेकेंड में संयोजित होने वाले भागों की परिधीय गति के मिलान के लिए प्रयुक्त होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजर, तुल्यकालन संक्रामक बोलते हैं, सिंक्रोनाइजर्स बोलते हैं इसको। द पार्ट ऑफ गियर बॉक्स यूज टू मैच द सर्कमफेरेंशियल स्पीड ऑफ द पार्ट्स
to be connected in 0.1 to 0.3 second is called synchronizers. Description है, the part of gearbox used to match the circumferential speed of the parts to be connected in 0.1 to 0.3 second is called synchronizers. It adjusts the speed of the shaft so that gears align more quickly as you shift.